हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी के पाठ्यक्रम को देखने वाले हैं, जो 2025-26 के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र का जो सैद्धांतिक जो थ्योरी लिखने वाला जो टाइम है वो 3 घंटे का पेपर होगा और जिसका पूर्णांक 56 + 24 है। ये आगे समझेंगे कि 56 + 24 क्यों है। तो इस पेपर में जो सबसे पहले है वो अपठित बोध गद्यांश दिया रहेगा, जिस पर प्रश्न होंगे। ये 8 अंकों का होगा। दूसरा प्रश्न रचनात्मक लेखन, जिसमें कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न होंगे, जो 17 नंबर के होंगे। फिर इसमें पाठ्य पुस्तक आपकी आरोह भाग 1 से 22 नंबर का और पूरक पुस्तक वितान भाग 1 से 9 नंबर के प्रश्न होंगे। और जिसमें कि संस्कृत की एक नई पुस्तक इस बार लगाई गई है, अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत निर्झरा। तो ये पुस्तक जोड़ी गई है संस्कृत निर्झरा। इसमें से प्रश्न आपके जो पठित बोध पर आधारित 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से संस्कृत जो पाठ्य पुस्तक जो मैंने बताई संस्कृत निर्झरा, उसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर 8 अंकों के यहाँ पर पूछे जाएंगे। और संस्कृत वाक्य रचना व्याकरण के 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये संस्कृत खंड वाला जो है ये वो 24 नंबर का है, जिसमें 12 + 8 20 और 4 24 अंकों का ये है, जो 56 + 24 शुरू में दिया था। तो 56 नंबर का तो अलग पेपर है, इसी पेपर में 24 नंबर का संस्कृत वाला पोर्शन पूछा जाएगा। आइए जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि अपठित बोध जो का बताया मैंने, उसमें गद्यांश होगा और गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तो वो प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं। ये 8 अंकों के आपके पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से जो ख रचनात्मक लेखन है, जिसमें कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 17 अंकों के होने हैं। तो इसमें जो रचनात्मक लेखन पर 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि एक निबंध होगा, वो 8 अंकों का होगा, और एक पत्र लिखने के लिए होगा, जो कि 4 अंकों का होगा। इसी प्रकार से इसमें प्रिंट माध्यम से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय रिपोर्ट आलेख वाला, ये 5 अंकों का प्रश्न होगा। ग जो खंड है उसमें आरोह काव्य भाग 14 अंक का आएगा और गद्य भाग 8 अंक का। तो इस प्रकार से ये 22 अंकों के प्रश्न आपके आरोह से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम काव्य भाग को देख लेते हैं कि काव्य भाग में क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो 5वां आपका प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 5, वो 2 काव्यांश 2 कविताएं आपको दी होंगी, जिसमें से किसी एक कविता पर जो 3 प्रश्न आपको दिए होंगे वो कर रहे होंगे। तो ये 2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, जो कि 6 अंकों का ये होगा। प्रश्न संख्या 6, एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 नंबर के ये भी होंगे और 4 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से जो 7वां प्रश्न होगा, कविता की विषय वस्तु पर आधारित 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के जो कविताओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक में प्रश्न हैं, वो आपको 4 अंकों के ये पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है गद्य भाग। तो गद्य भाग में प्रश्न संख्या 8 जो है, वहाँ पर गद्यांश दिए होंगे, 2 गद्यांश दिए होंगे, और उन 2 में से किसी एक गद्यांश पर आपको केवल एक गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधित 2 प्रश्न 2 अंकों के पूछे जाएंगे, जो कि गद्यांश से आपको पढ़ करके उनके उत्तर मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब आता है प्रश्न संख्या 9, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 2 बोधात्मक प्रश्न आपके 2 नंबर के, यानी कि ये भी 4 नंबर के प्रश्न आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से आपकी जो आरोह पुस्तक है उसका काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से प्रश्न पूछे जाने हैं। आपकी जो वितान पुस्तक है, वितान पुस्तक से 10वां प्रश्न है, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो 3 3 3
यानी कि तीनों 3-3 नंबर के प्रश्न, 9 नंबर के प्रश्न ये आपके वितान पुस्तक से पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं हम संस्कृत पुस्तक, जो कि मैंने अभी बताई कि आपकी इस बार जो पुस्तक है वो बदल गई है, जिसका नाम है संस्कृत निर्झरा। इस पुस्तक का नाम है। कक्षा 11 में ये पुस्तक बदली है, 12 में नहीं बदली है, केवल 11 में बदली है, संस्कृत निर्झरा। तो इसमें से आपके जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न वो आपको 12 अंकों के यहाँ पे किस प्रकार से पूछे जाने हैं, देखिए। संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रदत्त गद्यांश पर आधारित 5 लघुत्तरीय प्रश्नों में से 3 के उत्तर 2, 2, 2 ये 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। या आप यहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रदत्त श्लोक पर आधारित 4 लघुत्तरीय प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर 2, 2, 2 6 नंबर का ये हो जाएगा। तो समझ लीजिए, आपका एक गद्यांश दिया रहेगा, एक कोई पाठ होगा उसमें से कोई गद्यांश दिया रहेगा, उसमें 6 नंबर के प्रश्न होंगे, और एक आपको श्लोक दिया रहेगा, उस श्लोक में से भी आपके 6 नंबर के प्रश्न होंगे। तो 12 नंबर के ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। अब जो अगला प्रश्न आपका रहने वाला है, अगले प्रश्न में पाठ्य पुस्तकों के पाठों पर आधारित, जो पाठ्य पुस्तक आपकी संस्कृत निर्झरा मैंने बताई, उस पुस्तक पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्नों के संस्कृत में पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने हैं। 2, 2, 2, 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 8 नंबर का ये वाला प्रश्न रहने वाला है। अब अगला जो प्रश्न होगा वो संस्कृत व्याकरण या संस्कृत वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें सुबंत, तिङन्त, अव्यय आदि से संबंधित 6 पदों में से 2 पदों को लेकर संस्कृत में 2 वाक्यों की रचना करनी है। आपको वहां पर शब्द दिए रहेंगे, उन शब्दों से आपको 2 वाक्यों की रचना करनी है, जिसके 2 अंक हैं। और हल, व्यंजन, संधि, जो संधि है, उन ये संधियां यहाँ पर दी हुई हैं, इन संधियों से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंकों के ये प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए कि प्रश्न पत्र में 20% प्रश्न, यानी कि 16 अंकों के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4-4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से एक उत्तर आपको छांटना होगा। अब हम देख लेते हैं कि हिंदी में आपकी कौन सी पुस्तक में कौन से पाठ इस बार निर्धारित किए गए हैं। तो आपकी हिंदी की कक्षा 11 की जो पुस्तक है, आरोह भाग 1 से जो पाठ हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर प्रेमचंद नमक का दरोगा, जो कि गद्य खंड के पाठ हैं, कृष्णा सोबती मियां नसीरुद्दीन, बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, शेखर जोशी गलता लोहा, मन्नू भंडारी रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, और जवाहरलाल नेहरू भारत माता। तो ये गद्य खंड के पाठ हो गए। अब हम बात करते हैं काव्य खंड के पाठ। काव्य खंड में हमारी जो कविताएं हैं वो कबीर की कविता है, हम तो एक एक करी जाना। फिर मीरा का मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की है घर की याद, दुष्यंत कुमार की गजल, और महादेवी की है हे भूख मत मचल, और दूसरा इसमें हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। फिर अवतार सिंह पास की है सबसे खतरनाक, और निर्मला पुतुल की है आओ मिलकर बचाएं। अब हमारी जो अगली पुस्तक है उसका नाम है वितान। तो वितान जो पुस्तक है इसमें से 4 पाठ हैं। पहला है राजस्थान की रजत बूंद अनुपम मिश्र की, फिर है आलो आधारी बेबी हलदार, फिर भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में। तो इनका भी अध्ययन करना होगा। अब हमारी जो इस वर्ष नई पुस्तक लगी है जिसका नाम संस्कृत निर्झरा, जो मैंने बताया, संस्कृत निर्झरा कक्षा 11 से आपको कौन कौन से पाठ पूछे जाने हैं उनको भी आप देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले मंगलाचरण है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रथम पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो पहला पाठ है उत्तराखंड से चत्वारी धामानी, दूसरा पाठ है इसमें नीति वचनानी, तीसरा पाठ है जागर गायिका बसंती बिष्ट, और चतुर्थ पाठ है जंगमस्याति प्रयोगः, पंचम पाठ है भारतम भारतीयम नमामो वयम, षष्ठ पाठ है सेम नागराजः, और सप्तम पाठ है संस्कृत से प्रासंगिकता, और अंत में 8वां जो पाठ है वो प्रार्थना पत्रम का दिया गया है। तो इस प्रकार से इन पाठों का अध्ययन आपको संस्कृत
निर्जरा के अंतर्गत करना है और इन सभी पाठों के वीडियो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होंगे। अभी मैंने पहला पाठ उत्तराखंड से चत्वारी धामानी को पूरा पढ़ा दिया है, इसके प्रश्न उत्तर भी हल कर दिए हैं। दूसरा पाठ जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूं। तो इस प्रकार से आप उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी के पाठ्यक्रम जो 2025-26 के लिए निर्धारित है उसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। कहीं कोई समझ में ना आया हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।